तो हमें फाइनली सारदा की एमएस की पावर पता लग गई है, जो कि है कामुई। इट फील्स लाइक कामुई इज बिन रेजरेक्टेड, क्या बोलते हैं उसे, रेजरेक्टेड। जब ओबितो की डेथ हुई देन कामुई भी उसके साथ चली गई, बट नाउ कामुई इज फाइनली हियर। तो अभी तक हमने देखा कि कोनोहामारू ने किस तरह हगा है एंड आर्या का ब्लेड किस तरह उससे गायब हो गया। सो अब क्वेश्चन ये है कि क्या अपने हीरोज के पास चांस है, क्या कोई ऐसी चीज है जो उन्हें बचा सकती है। सो एक चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है बिकॉज ऑफ लव एंड कवर पे कोनोहामारू बना हुआ है। एंड हम शुरू में देखते हैं मात्सुरी ने कोनोहामारू को दबोचा होता है। वो उसे बोल रही होती है, क्या तुम मरते मरते भी बोलना चाहोगे या चुपचाप मरना चाहोगे, आई विल लेट यू चूज कोनोहामारू चैन। एंड उस समय कोनोहामारू को शिकामारू की बातें याद आती है, जो कि उसे बता रहा होता है कि उनसे दोस्ती करो, उन वाइल्ड बीस्ट्स को अपनी साइड लेके आओ जब तक वो एक इनोसेंट क्यूबलिंग्स है। एंड उसके बाद कोनोहामारू थोड़ा अपना दिमाग चलाना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया देन तुम ये फीलिंग कभी भी फिर से एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, हम फिर कभी भी इस तरह बात नहीं कर पाएंगे। एंड मात्सुरी शी इज थिंकिंग लॉजिकली, वो उसे बोलती है हाँ ये बहुत मजेदार था बट साथ में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग भी। मैं फील कर सकती हूँ अपनी रैशनैलिटी अपने हाथों से स्लिप होते हुए, तुम मेरे लिए डेंजरस हो एंड अब ये मैं समझ चुकी हूँ। मेरी डिफेंसिव इंस्टिंक्ट्स मुझे बता रही है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, बट तब भी मेरे अंदर एक पार्ट एग्जिस्ट करता है जो तुम्हें डिजायर करता है। सो एज दे मिक्स टुगेदर मुझे तुम्हें खाने का मन है, टू डिवोर यू। इंग्लिश में मस्त लगता है। एंड उसके बाद देखते हैं मात्सुरी होल्ड बैक ना करते हुए कोनोहामारू को दबोचना शुरू करती है, जिससे थोड़ा खून भी निकलता है। एंड दूसरी तरफ अब रियू जानता है कि उसकी सैंड से कोई भी नहीं बच पाएगा, दैट्स वाई ब्रो इज प्लेइंग विद देम। वो आर्या के ऊपर अपनी सैंड से अटैक करता है, बट आर्या विंड स्टाइल से उसकी सैंड को थोड़ा धक्का मार देता है, बट वो काफी नहीं था। देन उसके बाद मित्सुकी अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक करता है, बट रियू उसके स्नेक्स को सैंड के अंदर घुसा देता है एंड फिर आर्या के पीछे से बाहर निकालता है, जिससे मित्सुकी के स्नेक उसके ही मेंबर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, बट तभी मित्सुकी उनको कंट्रोल कर लेता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए रियू उसके ऊपर सैंड से अटैक कर देता है एंड ब्रो इज नाउ कंट्रोलिंग मित्सुकी। मित्सुकी और आर्या दोनों रियू के कब्जे में है एंड रियू बोलता है ही लुक्स लाइक चेकमेट माय फ्रेंड्स। आर्या योडो और सारदा को बोलता है कि हमें भूल जाओ और अपने आप को बचाने पे फोकस करो, बट रियू बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें जाने दूंगा। देन अगेन तुम्हें यहाँ मारना मेरे कोई एडवांटेज में नहीं है। ओके लेट्स डू दिस। वेयर इज ओत्सुसुकी बोरुटो, जो भी तुम उसके बारे में जानते हो मुझे बताओ एंड देन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कोई वीकनेसेस भी चलेंगी, इनफैक्ट शेयर व्हाटएवर इंटेल यू हैव एंड देन उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। एंड आई थिंक ब्रो मीन्स इट रियली। एंड मित्सुकी भी लाइक डोंट फॉल फॉर इट, मुझे पता है चाहे हम उसे बताएं या ना बताएं वो हमें तब भी मारेगा, जस्ट रन। बट हियर एक बात है, सबसे पहले इन्होंने रियू को धोखा दिया एंड अब यही बोल रहे हैं कि नहीं उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड रियू भी यही बात बोलता है, आई एम ऑफेंडेड यार, पहली बात तो तुमने मेरा भरोसा तोड़ा एंड अब तुम मेरे को अपनी तरह समझ रहे हो। एंड इसके बाद योडो बोलती है हमारे पास उसको बताने के अलावा और कोई चांस नहीं है, सारदा टेल हिम वेयर बोरुटो इज। बट सारदा बोल रही होती है सॉरी आई कांट सेल माय फ्रेंड। एंड उससे बड़ी बात उसके पास बताने के लिए कुछ होता भी नहीं है। उसे पास्ट की वो मेमोरीज याद आ रही होती है जब सुमिरे उसे बता रही होती है कि बोरुटो ने हमें इसलिए कुछ नहीं बताया ताकि हम सेफ रहें, ताकि वी विल बी एबल टू लिव फ्रीली। देन उसके बाद योडो से बोलती है कि मैं बहुत समय से सोच रही थी कि तुम रोग निंजा को डिफेंड क्यों कर रही हो, जिसने तुम्हारे विलेज में इतने सीरियस ऑफेंस कमिट करे, बट शायद अब मुझे पता है क्यों। वो तुम्हारे लिए एक ऐसा पर्सन है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेट्स हिम। वो उसे बताती है कि आई फील सेम अबाउट शिंकी एंड हियर रियू बी लाइक हेलो यू स्टिल देयर, तो क्या बोलते हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। देन योडो उसे बोलती है कि हमारे पास बोरुटो के रिगार्डिंग कोई भी इंटेल नहीं है एंड देन रियू बोलता है ओके सो कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। देन योडो अपने आप को सेक्रीफाइस करती है, आई मीन वो उसे बोलती है कि आई विल कोऑपरेट विद यू, मेरी एनिमी की डिटेक्शन स्किल्स काफी अच्छी हैं जो तुम्हें बोरुटो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करेगी, पर उसके बदले में तुम्हें इन तीनों को छोड़ना होगा। एंड हियर ब्रो इज गेटिंग अ गर्लफ्रेंड एंड ऑन द अदर हैंड कोनोहामारू के एल लग रहे हैं, बट मात्सुरी की आंखों से एक अनयूजुअल लिक्विड सब्सटेंस निकलता है। ओह ये तो टीयर्स हैं। वो भी कंफ्यूज होती है कि ये मेरी आंखों से क्या निकल रहा है। एंड हियर कोनोहामारू डिसाइड्स मुझे कुछ करना पड़ेगा।
वो उससे चिल्ला के पूछता है, मात्सुरी यू आर शेडिंग टीयर्स, तुम्हें क्या हो रहा है? बट मात्सुरी की दिल की धड़कन तेज हो रही होती है बस कोनोहामारू के मुंह से उसका नाम सुनते ही। वो अपने आप से पूछती है, टीयर्स ये क्या होता है? या दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, सो ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ है उनके लिए। एंड तुम ज़रा इमेजिन करके देखो कि तुम पूरी ज़िंदगी में अपने कभी भी नहीं रोए हो एंड देन किसी दिन तुम्हारी आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, तुम डर जाओगे भाई, लिटरली तुम्हें पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है। खैर एनीवेज कोनोहामारू ने इस सिचुएशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हुए उसे बोला, तुम ज़रूर बुरा फील कर रही होंगी, जिसका मतलब यू डोंट वांट टू किल मी। देन उसके बाद हम शिनजूस के हेडक्वार्टर पे आते हैं जहाँ पर हम जूरा की आंखों से भी आंसू निकलते हुए देखते हैं। मात्सुरी कोनोहामारू से पूछ रही होती है, टीयर्स, आखिर ये टीयर्स क्या चीज़ है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? देन कोनोहामारू रिज मोड ऑन करता है एंड बोलता है, मात्सुरी क्या तुम मेरा एक काम करोगी? स्क्वीज माई हैंड। वो से बोलता है, चलो हाथ मिलाते हैं। इसी तरह एक स्पेशल रिलेशनशिप की स्टार्ट होती है एंड मात्सुरी कंफ्यूज होती है, रिलेशनशिप स्पेशल? कोनोहामारू से बोलता है, हाँ आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप। देन कोनोहामारू उसके हाथ पकड़ता है एंड गदर भाई ने रासिंगान चला दी। जैसे ही कोनोहामारू ने मात्सुरी के हाथ पकड़े थे तभी उसे शिकामारू की वो बातें याद आती हैं कि कोनोहामारू उनसे दोस्ती करो, उन्हें अपनी साइड करो and then betray them. Dude, Konohamaru is going like giant Rasengan. बट तभी मात्सुरी के मुंह से उसको कोनोहामारू चैन सुनाई देता है, जो कि कहीं ना कहीं कोनोहामारू को होल्ड बैक कर देता है। एंड यही चीज जूरा पॉइंट आउट करता है कि बिकॉज ऑफ लव मात्सुरी उसे डिवॉवर नहीं कर पाई, विच अलाउड हिम टू ट्रिक हर। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ लव सारुतोबी कोनोहामारू foolishly let victory slip away from his grasp. Yes, Konohamaru was not able to do it. And अब I don't know मात्सुरी उसका क्या हाल करने वाली है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं रियू doesn't want a girlfriend. भाई ने योडो को मार दिया। No one saw that coming. एंड उसके बाद वो उसे बोलता है, तुम उसे नो थैंक्स मान सकते हो। एंड देन उसके बाद सारदा योडो की तरफ जाती है एंड वो भी उसके सैंड में ट्रैप हो जाती है। एंड रियू भी लाइक लास्ट वन इन द बैग, गॉट अ कैच एम ऑल। एंड उसने अब सबको अपना पपेट बना लिया हुआ है, मतलब ही कैन कंट्रोल देम। देन उसके बाद योडो सारदा को बोलती है, मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है बट आई कैन हियर समथिंग। तुम अपने आप को नहीं जानती, तुम अभी भी सबकॉन्शियसली अपने आप को होल्ड बैक कर रही हो। एंड सारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि योडो किस चीज के बारे में बात कर रही है। देन उसके बाद योडो उसे बताती है कि मैं उस पावर के बारे में बात कर रही हूँ जो तुम्हारे अंदर वेस्ट हो रही है, जिसे तुम यूज नहीं कर रही। बट यू डोंट गिव अ शिट। ब्रो इज लाइक, तू अभी भी जिंदा है क्या? ओके लेट मी फिनिश यू। ब्रो रियली डोंट वांट अ गर्लफ्रेंड, भाई को सिंगल ही रहना है। योडो सारदा को बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम अपने आप को होल्ड बैक क्यों कर रही हो, बट इट्स ओके, तुम इन पावर्स को ग्रेटर गुड के अलावा भी और जगह यूज कर सकती हो। यू आर अलाउड टू यूज इट फॉर एंड ओनली फॉर द स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ टू प्रोटेक्ट देम। एंड हियर योडो बोरुटो की बात कर रही होती है। एंड देन रियू से बोलता है, ओके उचिया गर्ल लेट्स गेट गोइंग। बट उसी समय उसकी सैंड वहां से गायब हो रही होती है। उधर खड़े मित्सुकी, सारदा, रियू सब सैंड से फ्री हो जाते हैं एंड वो सैंड एक जगह इकट्ठी हो रही होती है या फिर वो किसी और जगह खींची जा रही होती है। एंड हियर वी सी सारदास मांगेक्यो शारिंगन, जिसकी पावर्स मोस्ट प्रोबेबली कामुई है। मतलब शायद दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम ओबितो टू सारदा। Because we all know Obito got his Sharingan after the death of Rin because of love. तो शायद ऐसा हो सकता है कि कामुई लव से रिलेटेड हो। खैर एनीवेज ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये कामुई है या कुछ और है, बट नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो जाएगी बिकॉज अदर देन पावर्स दे आर टोटली डिफरेंट। जो भी होगा हमें अगले चैप्टर में तो पता लग ही जाएगा। सो अगर तुम्हें अगला चैप्टर देखना है देन तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे लास्ट 2 to 3 चैप्टर से कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड इसे आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा। सो उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर तुम भी जानना चाहते हो कि क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 में क्या होने वाला है एंड वो कब आने वाला है, देन इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस। आई जस्ट सी चैप्टर के नीचे एक कॉमेंट है जिसमें लिखा है, इस कोनोहामारू न्यू जन साकुरा। ब्रो दैट्स वाइल्ड।